यह कुत्ता बस में बैठना चाहता था, लेकिन बस में सारे लोग जा चुके थे। ड्राइवर ने उसे बैठाने से साफ मना कर दिया और कुत्ते का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने आज तक इतना कुत्ता नहीं देखा। इतना कहकर उसने बेरहमी से बस का दरवाजा बंद कर दिया और बेचारा कुत्ता वहीं खड़ा रह गया। लेकिन अगले दिन जब वह आदमी बस में आया तो उसने देखा कि वही परेशान करने वाला कुत्ता उसकी सीट पर बैठा हुआ था। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उस कुत्ते को फिर से नीचे उतार दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कुत्ता बस में ही क्यों बैठना चाहता है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अगर वह बस नहीं चलाएगा तब भी यह कुत्ता उसकी मोटरसाइकिल पर चढ़ने की जिद करेगा। आदमी ने हैरानी से अपने हाथ फैला दिए। उसे समझ नहीं आया कि यह कुत्ता इतना जिद्दी क्यों है, इसीलिए वह उसके पास गया और बिना कुछ कहे कुत्ते को वहां से भगा दिया। जाने से पहले आदमी को लगा कि यह कुत्ता काफी मजेदार है, लेकिन फिर भी वह कुत्ता उसकी मोटरसाइकिल पर बैठने की जिद करता रहा। आदमी इस अजीब कुत्ते से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कुत्ता सड़क के बीचों बीच बैठा सामने की तरफ देख रहा है। तभी एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। कुत्ते को खतरे में देखकर आदमी ने जल्दी से कार रोक दी, लेकिन उसने देखा कि कार कुत्ते के चारों तरफ घूमकर उसके सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने बड़ी आसानी से कार का दरवाजा खोला और कुत्ता तुरंत उसके पास दौड़ गया। आदमी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि कुत्ता आराम से उस कार में बैठकर चला गया। बाद में अपने साथियों की बातों से उसे पता चला कि यह कुत्ता इसी तरह अच्छी और आरामदायक गाड़ियों में बैठकर महल के ऊपर तक जाना पसंद करता है। आदमी यह जानकर काफी हैरान हुआ, लेकिन उसी दिन जब आदमी अपने साथियों के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वह समझदार कुत्ता बिल्कुल खुश नहीं था। उसके साथी उसे परेशान कर रहे थे। कुत्ते ने बड़ी मासूमियत से आदमी की तरफ देखा, जैसे उससे मदद मांग रहा हो। आदमी से कुत्ते की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसने वहां से निकलने का फैसला किया। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन तभी एक आदमी ने हार नहीं मानी और तुरंत उस आदमी से लड़ने लगा। तो कुत्ता आखिरकार गुस्से में आ गया और उसने आदमी को इतना डरा दिया कि वह रहम की भीख मांगने लगा। आखिर में सबके सामने कुत्ता चुपचाप उस आदमी के साथ बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद आदमी ने आखिरकार उस लाल कुत्ते को अपना लिया और उसे अपनी कार में बैठने दिया। इसके बाद वह अक्सर कुत्ते को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता और उसके साथ खूब खेलता। दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन कुत्ता गलती से एक अंधेरी और खतरनाक जगह में चला गया। वहाँ उसकी नजर एक गुस्सैल बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखते ही उसे छेड़ने लगी। कुत्ता भी पीछे नहीं हटा और लगातार उसका जवाब देता रहा। वह जल्दी से कार की छत पर चढ़ गया। अभी अचानक बिल्ली का मालिक हाथ में हथियार लेकर बाहर आ गया। कुत्ता वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उस बेरहम आदमी ने पीछे से सीधे उस पर गोली चला दी। जब आदमी और उसके साथी वहाँ पहुंचे तब तक कुत्ता घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। आदमी ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। रास्ते भर वह उसके बालों पर हाथ फेरता रहा और उसकी चोट को लेकर बहुत परेशान था। अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि गोली उसकी हड्डी को नहीं लगी थी। इस तरह कुत्ता किस्मत से बच गया। इस हादसे के बाद आदमी उसे पहले से भी ज्यादा अपना मानने लगा। उस दिन एक ऐसी बस में जिसमें सिर्फ आदमी ही आदमी थे, अचानक एक महिला चढ़ गई। महिला को देखते ही वहाँ मौजूद लोग परेशान हो गए और दूसरी तरफ मुड़कर बैठने लगे, लेकिन महिला ने तुरंत उनकी सोच समझ ली और आगे वाली वह खास सीट लेने की कोशिश की जो कुत्ते के लिए थी। कुत्ते को भी यह बिन बुलाया मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह देखकर वहाँ मौजूद लोग उस महिला की हरकत पर हंसने लगे, लेकिन महिला बिल्कुल नहीं घबराई और सीधे कुत्ते के पास जाकर बैठ गई। कुत्ता भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने अपने सिर से महिला को धक्का दिया और उसे सीट से नीचे गिरा दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद लोग एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल महिला ने कहा, अब जेंटलमैन बनो और थोड़ा खिसको। अभी कुत्ता उसकी अचानक डांट से डर गया और मजबूरी में चुपचाप अपनी जगह से खिसक गया। महिला का इतना रौब देखकर वहाँ मौजूद लोग मायूस होकर अपनी पुरानी जगह पर वापस चले गए। जब आदमी कार में आया तो उसने महिला को घूर कर देखा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब वह अपने कुत्ते के साथ बैठ सकता था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। उस रात आदमी महिला को शहर घुमाने ले गया और कुत्ते को घर पर ही उसका इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह जॉन मोटरसाइकिल से काम पर वापस निकल पड़ा, लेकिन दोपहर तक भी जॉन वहाँ नहीं पहुंचा। मजदूरों ने नानशी को फोन करके उसके बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि जॉन तो सुबह ही वहाँ से निकल गया था। ये सुनकर मजदूरों को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे बाकी मजदूरों के साथ उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते के बीच उन्हें एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। कार से उतरकर जब उन्होंने वहाँ देखा तो उन्हें टायर के निशान मिले। वे उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। किसी ने नहीं सोचा था कि जॉन की मौत इस तरह हो जाएगी। इसके बाद मजदूरों ने मिलकर जॉन का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के दौरान सब लोग लाल कुत्ते को ही भूल गए। उधर लाल कुत्ता अब भी दरवाजे पर बैठा जॉन के लौटने का इंतजार कर रहा था। 3 दिन और 3 रात इंतजार करने के बाद भी जॉन वापस नहीं आया। कुत्ता चुपचाप उस कच्ची सड़क को देखता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन जॉन नहीं आया। आखिरकार लाल कुत्ते ने खुद ही जॉन को ढूंढने का फैसला कर लिया। वह सबसे पहले फैक्ट्री पहुंचा और वहाँ मौजूद मजदूरों के चेहरों को ध्यान से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछ रहा हो कि क्या किसी ने उसके मालिक जॉन को देखा है, लेकिन मजदूर भी कुछ समझ नहीं पाए। फैक्ट्री में जॉन नहीं मिला तो वह नमक की फैक्ट्री पहुंच गया। वहाँ भी जॉन नहीं मिला तो वह सुपरमार्केट चला गया। सुपरमार्केट में भी कोई जानकारी नहीं मिली तो वह बार पहुंच गया। वहाँ से भी खाली हाथ निकला, फिर बंदरगाह तक पहुंच गया। जॉन जहाँ जहाँ जाया करता था कुत्ता उन सभी जगहों पर गया, लेकिन उसे कहीं भी अपना मालिक जॉन नहीं मिला। जब सबको लगा कि अब लाल कुत्ता जॉन को ढूंढना छोड़ देगा, तब वह एक मुफ्त फेरी में बैठकर जापान तक पहुंच गया। वहाँ भी वह हर जगह सूंघ सूंघ कर जॉन को ढूंढता रहा, लेकिन उसे फिर भी अपने मालिक की कोई खबर नहीं मिली। हजारों पहाड़ और नदियां पार करके भी जब जॉन नहीं मिला तो कुत्ते की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। उसके अंदर सिर्फ दुख और निराशा बची थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अब उसे वापस उसी जगह जाना चाहिए जहाँ वह पहले रहा करता था। लेकिन जब वह वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि जॉन का घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था।